फ्रेंड्स नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों मैं आज सचिन की मुंह बोली बहन अंशु की के लिए वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों सचिन की मम्मी का मैंने वीडियो देखा रात में ही, लेकिन कल व्रत वगैरह था तो कुछ वीडियो नहीं बना पाई। तो अंशु ने ससुराल क्यों छोड़ा, क्या है सच्चाई, सारा कुछ इस वीडियो में आपको सुनने को देखने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिएगा कि उसने ससुराल क्यों छोड़ा, इस तरीके से उसने इतना गंदा कदम क्यों उठाया जो कि नहीं उठाना चाहिए। लड़की है, थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मायका और ससुराल दोनों का इज्जत उसके हाथ में है। लड़कियां चाहेंगी तो दोनों मायका ससुराल की इज्जत खराब भी कर सकती हैं और उसको बना भी सकती हैं। तो इतनी बच्ची भी, छोटी सी 5 साल की बच्ची भी नहीं है कि वो इतनी समझदार नहीं है। जो अपने स्कूल को संभालने की बात कर सकती है तो क्या नहीं कर सकती। दोस्तों सिर्फ उसको स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। जैसे मायके में वो घूमी फिरी है, इसी तरह वो ससुराल में रहना चाहती है। तो ऐसे नहीं होता है। अब उसको जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, इसलिए कि वो एक घर की बड़ी बहू बनकर गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं बता दूँ कि सचिन की मम्मी की मैंने वीडियो देखा। कोई भी अगर सचिन की मम्मी की भी लड़की रहती तो इसी तरह वो बात करती। मैं भी थोड़ा उसी नेचर की हूँ। मानते हैं प्यार दुलार एक अपने जगह पर है, लेकिन डांट फटकार भी एक अपने जगह पर है। अगर कोई गलती बहू या बेटी कर रही है, चाहे बेटी ही करती है, तो क्या माँ नहीं डांटती है? माँ डांटती है ना कि इस तरह से जाओगी ससुराल में तो सासू की माँ के सामने ऐसे ही करोगी, वैसे करोगी। हर माँ एक बेटी को ये शिक्षा देती है, जहाँ तक उम्मीद है। मानते हैं अंशु के मम्मी पापा बहुत जल्दी उसके ज़िंदगी से चले गए, भाई भी चला गया। तो मेरे कहने का मतलब है जिसके माँ बाप भाई नहीं रहते वो और जिम्मेदारी समझने लगता है। उसके ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। उसको समझ में दुनियादारी आ जाती है कि मेरे मम्मी पापा भाई नहीं हैं और मुझे सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथों में है। उसको किस तरीके से देखना है, क्या करना है, कैसे मायका संभालना है, कैसे ससुराल संभालना है, इस उम्र से पहले ही लड़कियां सीख जाती हैं। इस तरीके का माहौल होता है। मानते हैं कि वो उसका बचपन से ही स्वभाव होगा, तब इस तरीके से वो करे। मानते हैं कि चाहती है कि मैं हमेशा घूमूं फिरूं। अभी श्रीनगर गई थी, उतने दिन तक घूम कर आई है। मनीषा भी तो गई थी, सभी गए थे, सब अपना अपना घर आकर संभाल लिए। मनीषा को देख रही है, रंजना को देख रही है, तो उसके समझ में इतना तो आना चाहिए कि बहू को ससुराल में किस तरीके से रहना चाहिए। वो सारा कुछ रंजना का भी वीडियो देखती होगी, मनीषा का भी वीडियो देखती होगी, तो कुछ तो सीखना जरूरी है। दोस्तों मैं यहाँ पर ससुराल वालों को बिल्कुल दोष नहीं दूंगी, इसलिए कि मेरी भी लड़की है, मैं भी इसी तरह डांटती हूँ। अगर कुछ मैंने ये बोला है अपनी बेटी से कि अगर कोई बोलता है तुम्हारे रहन चाल के लिए, चाहे किस तरीके से गलती कर रही हो, चाहे कुछ भी, तो उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अगर इस तरीके से कोई दान दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, चाहे बिना वजह प्रताड़ित करता है, वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। लेकिन तुम बार बार कुछ ऐसा ना हो कि सासू माँ को ये है, सासू माँ को वो। इस चीज़ का मैं भी विरोध करती हूँ। मैं भी प्यार करती हूँ अपने बच्चों से, बहू से भी प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं, मेरी बहू को भी नहीं कुछ ज़्यादा आता था, इसलिए कोई मेडिकल की पढ़ाई की थी, उतना ज़्यादा घर नहीं संभालना उसको आता था। लेकिन मैंने धीरे धीरे, इस तरीके से नहीं था कि वो घबरा कर भगने लगे चाहे कुछ भी, धीरे धीरे उसके साथ मैं किचन में रहती थी कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, किस तरह सर पर पल्लू लेना है। वो भी बाहर पढ़ी थी दोस्तों। जब हम जब हम पढ़ी लिखी लड़कियां लेंगे तो उसके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ मुझे भी करना पड़ता है। तो सासू माँ
बनने से पहले थोड़ा सा संभलना पड़ता है कि बहू आ रही है, दूसरे घर से आ रही है, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है कि वो मेरे पास टिक जाए। अच्छी बात है, वैसे अंशु की तरह बहुत कम ही लड़कियां हम देख रहे हैं जिस तरीके से ससुराल में कूदना फादना, चाहे सासू माँ को विक्टोरिया रानी, कुछ ऐसे तो भाई हर लोग इस तरीके का बात नहीं बर्दाश्त करता है। अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। अंशु के नेचर के उसके ससुराल वाले नहीं हो सकते हैं। जिस तरह वो बिहेव करना चाहती है, फ्रीडम खोजना चाहती है, छत पर बिना पल्लू लिए घूमना, गांव का माहौल है, थोड़ा सा उसके वीडियो से मुझे देखने को ऐसा मिलता है। बहुत सारे लोग कमेंट में इस तरीके से बोल रहे हैं कि अंशु इतनी बच्ची भी नहीं है, ससुराल में किस तरीके से बात करना है, पति के साथ तुम अच्छे से रह रही हो, मान लो कि किचन में है तो तुम धीरे 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 करके सीखो। अगर कोई बोलता भी है तो ऐसा भी कह सकती हो कि नहीं मम्मी, नहीं माँ, हम अब धीरे धीरे आपके साथ रहेंगे तो सीख जाएंगे। सचिन की मम्मी अपने जगह पर ठीक हैं। अगर थोड़ी थोड़ी बात के लिए बिटिया चली आए मायके में, किसी का बात बर्दाश्त नहीं करे, कोई काम नहीं करना चाहे, तो ऐसे बेटी का माँ बाप भी साथ नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत साथ देते हैं। अभी भी वो कह रही है कि बच्ची है, मैंने बात किया है, और इस तरीके से मान लीजिए कि राखी बांधने आई गई, हो सकता है कुछ बोले होंगे लोग, अब ये नहीं क्या क्या वहाँ का कुछ वीडियो तो है नहीं, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम बड़ी हुई है और तुरंत ये लेकर तुरंत आ गई सिवान सचिन के घर। दोस्तों, मैं शुभम को भी कहूँगी कि हर बात पर उसको कहीं भी लेकर, जब वो जहाँ कहती है वहाँ लेकर पहुँच जाते हैं। अगर माँ ने डांटा भी होगा, चाहे किसी ने बोला भी होगा किसी काम के लिए, चाहे घूमने के लिए, चाहे फिरने के लिए, सचिन की मम्मी से मुझे बातों से ये अंदाज़ा लगा है कि वो फ्रीडम चाहती है। तो दोस्तों, फ्रीडम कौन नहीं चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, जब हमारा शादी होता है तो बहुत सारे चीज़ देखने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं। क्योंकि उसकी तो मम्मी पापा नहीं थे तो बहुत जिम्मेदारी वो मायके में संभाली होगी। वो कह रही है कि मैं अपने स्कूल को संभालूंगी, अपने पापा के सपनों को पूरा करूंगी। तो पापा के सपने के साथ साथ जिससे शादी की हो उसके भी फैमिली का भी तो कुछ सपना होगा, वो भी तो कुछ सपना लेकर अपने बेटे का शादी किया होगा। चलो ज़्यादा नहीं तो कुछ भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। यहाँ पर अंशु के लिए मैं बोल रहा हूँ, बच्ची है मानते हैं, हर वक्त बचपना अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा लगता है कि चलो भाई हंसी मजाक हो रहा है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन किसी को मुँह फट मुँह बोला जैसे कुछ भी बोल देना, इतना तो उसको समझ है ही। इतने आ रही है, जा रही है, सचिन के घर जा रही है, मनीषा वगैरह को दे रही है, कितनी मीठी बोलती हैं सब दोनों बहुएं। तब भी सचिन की मम्मी कुछ न कुछ शिकायत लेकर बैठ ही जाती हैं। आप लोग जानते हैं इतना सारा कुछ बहुएं उनकी इज्जत से सर पर पल्लू लेकर रहती हैं, सूट भी पहनती हैं। सब सास ससुर के सामने मैंने देखा है कि सर पर पल्लू लेकर रहती, वो भी तो पढ़ी लिखी, वो भी तो हैं सब। ये थोड़ी है कि भाई ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। अब चाहेंगे कि मायके में कूद फान उछल कूद कर रहे हैं तो थोड़ा सा ससुराल में नॉर्मल रहना पड़ता है। और जहाँ तक यही सारी बातें हुई होंगी, जिस तरीके से सचिन की मम्मी ने कहा कि वो थोड़ा सा बचपना दिखा रही है, लेकिन अभी उसको बचपना नहीं दिखाना चाहिए। इतना भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जल्दी जाओ बंगलौर से जल्दी पहुंचो, अंशु ये इस तरह कर रही है, उस तरह। इतना भी उन्होंने बात किया है ससुराल में, सचिन की मम्मी ने बात किया है, सासू माँ से भी बात हुई है, तब उनकी बातों से ये लगा कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है। भाई अंशु आई थी, मान लो कि मनीषा के घर में आई हो तो तुम चुपचाप 2 4 10 दिन रह सकती थी। और इस तरीके से मनीषा के आंखों में धूल झोंक कर और तुम इस तरीके से रोड पर जाकर चली गई, कहाँ जा रही हो, किससे पूछ कर जा रही हो, कोई मतलब नहीं। उधर ससुराल वाले परेशान होंगे, जिसके घर से तुम जा रही थी उसके ऊपर कितना बड़ा लांछन लगता। सचिन क्यों गुस्सा है, इसीलिए वो सचिन बात नहीं कर रहे हैं। सच में इसीलिए सचिन का भी मन दुखी है कि अंशु को इतना, मैं उतनी रात को गया रक्षाबंधन के नहीं, जिस दिन वो खाना छुई थी उस दिन रोना गाना, मतलब एक पूरी बनाने के लिए इतना बवाल हुआ। तो धीरे धीरे होगा, तुम एकाएक नहीं कर पाओगी। सासू माँ से पूछो कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सभी लड़कियों के साथ होता है,
समय लगता है, 6 महीना सेटल होने में समय लगता है, लेकिन बहुत लड़कियां होती हैं कि तुरंत सेटल हो जाती हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी बहू सेटल नहीं हो पा रही थी, लेकिन किस तरीके से उसको प्यार दुलार देकर, लेकिन इस तरीके का उसका नहीं था कि मैं मायके चली जाऊँ, चाहे कुछ ऐसा, चाहे घर से निकल जाऊं, चाहे कुछ इस तरीके की हर लड़कियां नहीं होती। अंशु ने दोनों मायका और ससुराल पक्ष का दोनों को बदनाम किया, इसलिए कि इस तरीके से अकेले सड़कों पर निकल जाना एक बड़े घर की बहू बेटी का काम नहीं है। मानते हैं कि तुम घबरा रही हो तो मनीषा से अपनी बातों को शेयर करती, मानते हैं कि शेयर की होगी। तो मनीषा को भी पता नहीं था कि तुम इस तरीके से बाथरूम का बहाना लेकर गई और तुम निकल गई। अगर सचिन संजोग से नहीं आते, तुम्हें नहीं देखते तो क्या होता। वैसे तो मोबाइल का लोकेशन पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन फिर भी हुआ ना, सचिन के मन में ये हुआ ना कि मेरे घर से तुम बिना बताए, बिना कुछ कहे इस तरीके से घर से निकलना। अच्छी बात है, वो बेचारा कितना परेशान हुआ गाड़ी से इधर उधर। अभी वो दुकानदार को पैसे दे रहे हैं सही, तब से तुम इस गली से निकल कर उस गली। अच्छे घर की बहुओं का काम है, अच्छे घर की लड़कियों का काम है, हैं? इस तरीके से करोगी तो सोशल मीडिया पर तुम अपना सारा कुछ दिखा रही हो तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत बनेंगे। तो थोड़ा सा मानते हैं कि बचपना है, तो बचपना को अब धीरे धीरे तुमको संभलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ससुराल है। मान लो कि शुभम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन फैमिली के सभी इंसान नहीं, भाई वो लोग भी गांव में रहते हैं, किस तरीके से उनके गांव में बहुएं रहती हैं, उनका भी इच्छा होगा कि मेरी भी बहू आई है तो इस तरीके से रहे कि गांव में अच्छा लगे। मान लो कि तुमने वीडियो भी डाल दिया, अगर वीडियो नहीं डाली रहती तो ये मामला सोशल मीडिया पर नहीं आता, ना इतने वीडियो बनते, ना इतने लोग जानते कि अंशु ने क्या कुछ किया। तो जहाँ तक सचिन की बात है, सचिन से सारे लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ भैया आप अंशु से बात करिए, लेकिन सचिन का कहना, इतना समझाने के बावजूद में उसने कहना नहीं माना। वो सचिन के साथ जाती है दुकान पर ही, अभी सचिन पैसा ही दे रहे हैं तो इतने में इस गली से उस गली दफा हो गई। तो ये अच्छी बात है क्या? कहीं ना कहीं सचिन की मम्मी को भी ये चीज़ बुरा लगा है। वो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए मुझे अगर कठोर बनना पड़ेगा, उनके संभालने के लिए, चाहे उनको रहन चाल सिखाने के लिए अगर मुझे कठोर बनना पड़ेगा तो मैं कठोर बनूंगी, इसलिए कि फ़िलहाल मैं ही उसकी माँ हूँ और हमारे हस्बैंड उसके पिता हैं। और इस तरीके से पूजा ने भी कहा वीडियो में कि मैं कितने महीने तक मम्मी थी, तो उन्होंने बोला कि 6 महीने। मानते हैं कि चलो तुम ससुराल में नहीं थी, पति के साथ तो 6 महीने का कितना दिन भी लोग रह जाते हैं, इसलिए कि पति के साथ कोई ऐसा बोलने वाला, चाहे कोई ऐसा नहीं रहता है कि तुम सुबह उठो। जैसे सचिन की मम्मी, कुछ ऐसी बात हुई है तभी सचिन की मम्मी ने ये चीज़ बोला कि भाई सास को क्या बहू से उम्मीद रहती है, सुबह उठ जाना, घर को संभालना, देखना, नहीं ज़्यादा कुछ आ रहा है तो उसको सीखने का प्रयास करो। तो सही बात उन्होंने यहाँ पर पॉइंट वाली बात कही है, सही कहा है कि भाई लड़कियां हैं, अगर मनीषा और रंजना इस तरीके से सड़कों पर निकल जाएं तो सचिन की मम्मी को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसलिए कि एक इज्जतदार घर की बहू का ये काम नहीं है। तुम अगर मनीषा के घर भी आ गई, मानते हैं कि लड़कियां जब नाराज़ होती हैं, चाहे उसे कुछ ससुराल में तकलीफ होता है तो मायके आ जाती हैं, लेकिन मायके से तुम क्यों चली गई? मायके से में तो रहना चाहिए ना। सचिन आ जाते, सचिन भी जानते हैं कि सारा कुछ क्या क्या मामला हुआ है। तुम अपना ही पक्ष रख रही हो, सासू माँ का कोई पक्ष नहीं रख रही हो। जो कि सचिन की मम्मी ने बोला है कि मैंने अंशु की सासू से भी बात किया है और अंशु से भी बात किया है, समझाया है उन्होंने, बात करूँगी। सासू माँ से बात हुआ है, वो भी जो भी कुछ कहना होगा कहीं होंगी, वही तो वीडियो में देखने को मिलेगा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं है। इतना बड़ा बात नहीं भी था कि तुमको मारा पीटा गया होगा वहाँ पर। थोड़ा रहन चाल के लिए, चाहे इधर उधर जब मन करा तब तहाँ चली जा रही हो, तो इस वजह से कुछ न कुछ तो घर वाले को बुरा लग रहा होगा कि चलो इतना ज़्यादा स्वतंत्रता अच्छी बात नहीं। कि जो कि सचिन की मम्मी के बातों से मुझे पता लगा
कि वो फ्रीडम चाहती है, मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र चाहती है। मायके में जिस तरह घूमी हो, फ्री हो, तो इसी तरह तुम ससुराल में रहना चाहती हो। तो ऐसे नहीं होता है बेटा, ऐसे धीरे 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 तुमको संभालना होगा, और तुम्हारे धीरे धीरे बच्चे होंगे, धीरे धीरे परिवार बढ़ेगा, तो उस चीज़ को तुम्हें देख कर रहना चाहिए। शादी का मतलब ये थोड़ी होता है कि शादी हो गया और पति के साथ ऐसे घूमते रहें फिरते रहें, जो मन करे जब मन करे सोए रहें, जब मन करे उठें, जब मन करे। थोड़ा जिम्मेदारी देखना पड़ता है। मायका और ससुराल में थोड़ा तो अंतर होता है। तो कैसे प्रिंस ने पूछा कि आप बहुओं के साथ कैसे रहना चाहती हैं, तब सचिन की मम्मी ने बोला कि वो लोग कैसे मुझे रखना चाहती हैं। तो उनका कहने का मतलब कि बहू का मतलब है कि समय से उठ जाओ, घर बार देखो, ख्याल करो, साफ सफाई करो, चाहे ध्यान दो कि हाँ घर में क्या खराब है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, जिम्मेदारी समझो, घर में कौन आ रहा है, किसको नाश्ता देना है, किसको खाना देना है। तो यही ना सब, और क्या, झाड़ू पोछा बर्तन किसी के घर में, सारे हर घर में, जहाँ तक उम्मीद है कि सभी के घर में, जो अच्छे घराने से सभी के घर में काम करने वाली तो होगी ही। तो यही सारी बातें हैं। मुझे भी थोड़ा सा लगा कि बिना बताए ऐसे रो रही है तो कहीं जाएगी नहीं। उसने ये भी बोला कि कोई श्राप दिया था, तो श्राप को तुम क्यों ले रही हो? तुम अपना ऐसा दिखाओ ससुराल में कि जो श्राप देने वाला है, जो बद्दुआ देने वाला है, उसका सर शर्मिंदा से झुका दो कि देखो तुमने बोला था ना कि शाम को जाओगी, सुबह आओगी, देखो मैं कैसे ससुराल में रह रही हूँ। उसके सर को झुका दो कि तुम्हारा देखो बद्दुआ मुझे नहीं लगा, मैं तो अपने ससुराल में अच्छे से हूँ, मैं तो अपनी सासू माँ और ससुर जी और अपनी फैमिली के साथ कितने अच्छे से रहती हूँ। तो ये चीज़ तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। उसकी बद्दुआ को एक्सेप्ट नहीं करना होगा, तुम्हें उसकी बद्दुआ को इनकार करना होगा कि तुम्हारी बद्दुआ बेकार गई, देखो मैं कैसे रह रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, कितना मैं कहूँ। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।